सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी चुनाव प्रचार अभियान तेज किए हुए। मेयर चुनाव को लेकर जो सुरेंद्र बोरिया है यहाँ हिसार से खड़े हैं और जो बसपा से समर्थित ये खड़े हैं लगातार अपने समर्थकों के साथ। आज इन्होंने एक मीटिंग भी रखी, इनसे बातचीत करेंगे कि सुरेंद्र जी ये बताइए, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं हिसार में, किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं हिसार वार्ड नंबर 7 मिलगेट का निवासी हूं। हमारे एरिया में जो समस्याएं हैं वो निरंतर काफ़ी सालों से मैं देखता आ रहा हूं और मन में यही बातें थी कि हर बार क्या होता है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इलेक्शन के समय हमारे एरिया में आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और जो एक्चुअल में जो समस्याएं हमारे वार्ड्स की होती है, गलियों की होती है, उसके ऊपर ना तो कोई काम करता है, ना आज तक हुआ है और ना उसके ऊपर कोई बातचीत करता है। ये दर्द मेरे दिल में बहुत दिनों से था। अब मैंने देखा हमारे एरिया के अंदर अगर बरसात की हम बात करें तो पानी इतना भर जाता है कि पैदल निकलना साधन का तो बहुत मुश्किल है जी निकलना। इसी तरीके से 12 क्वार्टर का जो एरिया है वहां से भी पैदल निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही मैं आजाद नगर की बात करूं और ऐसे ही ऋषि नगर, अगर मैं बात करूं मेरे पूरे हिसार शहर में इतनी समस्याएं हैं जिनका आज तक से किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पार्टी ने कोई समाधान नहीं किया है। ये सब दर्द मेरे दिल के अंदर था। मैं काफी दिनों से, काफी सालों से इस चीज से जूझ रहा था। मैं लड़ रहा था अपने आप से कि यार क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा। आज तो देश हमारा है, गुलाम नहीं है, फिर भी हम हमारे ही उन लोगों के गुलाम है जो बहुपूंजीपति लोग हैं। सिर्फ उन बहुपूंजीपति लोगों को ये दिखाने के लिए कि एक आम साधारण परिवार से निकला हुआ ये बच्चा, ये बेटा इलेक्शन लड़ेगा और इलेक्शन लड़के आपके बीच में आएगा, जीतेगा। और किन बातों पे जीतेगा कि मेरे एरिया से मैं खड़ा हूं, मेरे एरिया की जो समस्याएं हैं, मेरे हिसार की जो समस्याएं हैं, आम लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके मुद्दा बना के मैं मैदान में उतरा हुआ हूं और इन्हीं समस्याओं को ठीक करने के लिए मैं अपना भरपूर प्रयास करूंगा। और इससे पहले जो गौतम सरदाना मेयर थे, क्या देखते हैं आप? जी मैं क्या बोला? गौतम सरदाना मेयर थे इससे पहले, हाँ जी। क्या देखते हैं उन्होंने विकास कितना किया, नहीं किया, क्या देखते हैं? इससे पहले जो मेयर थे, अगर हम इनसे पहले वाले मेयर की बात करें, अगर सेंटर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी थी और स्टेट की बात करें तो भी भारतीय जनता पार्टी थी और मेयर जो थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर थे। इतना सब कुछ सेंटर से लेके, स्टेट से लेके और शहर की सारी सरकार उन लोगों की थी। इतना सब होने के बावजूद भी हमारे शहर में कुछ भी काम नहीं हुआ। काम क्या हुआ है कि कुछ लाइटें लगी है, चमक हुई है, इसके अलावा कोई भी विकास कार्य जो होना चाहिए था नहीं हुआ है। आज अगर हम हर मोहल्ले की, गली की हम बात करें, आम गरीब मजदूर की बात करें तो सभी के घरों में सीवर बैक मारता है। लेकिन किसी भी सेक्टर में हम चले जाएं, बड़े पूंजीपति के घर चले जाएं तो किसी का भी सीवर बैक नहीं मारेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसी समस्याएं हमारे एरिया में बहुत देखने को मिल रही है। मेरे एरिया में नहीं, पूरे हिसार का ये हाल है। आवारा पशु जो घूम रहे हैं, वादे बड़े बड़े किए थे कि हम आवारा पशु, कहने को गाय हमारी माता है, माता का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से हमारी माता को आज तक भी देख रेख नहीं मिला। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि मैं गाड़ी पे जा रहा था और गाय खड़ी हुई है, वो एकदम से कपड़ा उसने उठाया और उसको खाने लग गई है। मेरे को इतना महसूस हुआ, आंखों में पानी आया और वो सीन था मेरे घर के बिल्कुल नजदीक का। मैं घर के अंदर जाता हूं और डब्बे के अंदर जितनी रोटियां है मैंने गाय माता को दी और मैंने कहा, हे भगवान, अगर मेरे को कभी मौका मिला तो ये समाधान मैं करूंगा और वादा करता हूं आपका बेटा, अगर मुझे मौका मिला, आप सबने मेरे को मौका दिया तो आपको ये दिखा दूंगा कि काम कैसे होगा, काम होता कैसे है। इन लोगों ने सिवाय शोषण के कुछ भी नहीं किया और आपका बेटा आपसे वादा करता है कि काम करेगा, मेरा काम बोलेगा। मुख्य तौर से यही माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही अमूमन टक्कर मानी जाए, तो आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, ये दोनों ही दल ऐसे दल हैं जो अपने उम्मीदवारों को बहुत पूंजीपति लोगों को मैदान में उतारते हैं। और अभी सुनने में आया कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो टिकटें लेके आए हैं, बहुत पूंजी लगा के, उसका ऐसा कुछ सुनने में, हालांकि मेरे पास इन बातों का कुछ सबूत नहीं है, लेकिन चर्चाएं ऐसी चल रही है। जो लोग इतना पैसा इलेक्शन के अंदर लगा रहे हैं और इतने पैसे से टिकटें लेके आ रहे हैं, उन लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमारे देश का विकास करेंगे, हमारे शहर का विकास करेंगे? सबसे पहले वो उस पैसे को, जो हम गरीब आदमी का, आम आदमी का, शहर का हमारा जो पैसा है, उस पैसे को लेके अपना घर बनाने का काम करेंगे। आपका बेटा एक साधारण परिवार से निकला हुआ बच्चा है, आपका बच्चा है, इन्हीं गलियों में रहना है,
मुझे पता है मेरे देश की, मेरे शहर की, मेरी गलियों की, मेरी मोहल्ले की, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे भाइयों की समस्याएं क्या है। मैं उस समस्या का समाधान करने के लिए मैदान में उतरा हूँ। एक स्वाभिमान की लड़ाई है, आप सबके स्वाभिमान के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। ये अंतिम सवाल ये बताए कि आप क्या मानते हैं हिसार में क्या क्या अभी सुधार की जरूरत है, क्योंकि रोड है, आवारा पशु है, कई तरह की समस्याएं, क्या क्या अभी और सुधार की जरूरत है? अगर मैं शहर में सुधार की बात करूं तो काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी तो काम नहीं हुआ है सिवाय लाइटें लगाने के। और उन लाइटों में भी सुनने में यह आया है कि बहुत सारी फंडिंग इतनी हुई थी कि वो उन्होंने अपने ही जानकारों को, मिलने जुलने वालों को, सभी को उन्होंने टेंडर दिया और वहां से उन्होंने बार बार बजट खाने की ये बातें आई है। शहर की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी आईडी है और भी नगर निगम की बहुत सारी समस्याएं, वहां भी बहुत सारे घपले सुनने को मेरे को मिले थे। और रही विकास कार्य की बात, काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में जो काम होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने घर से और बाजार की तरफ आ रहा था, बहुत सारी भीड़ मैंने देखने को मिली लाहौरिया चौक के ऊपर। वहां मैंने देखा भी कहाँ भीड़, किस चीज की भीड़ है, क्यों भीड़ है ये। जब मैं उतर के वहां भीड़ के पास जाता हूं तो वो सीवर के अंदर से एक बंदे की डेड बॉडी को निकाल रहे थे और एक बंदा और बताया भी उसके अंदर ये बंदा और है इसके अंदर। इतना मेरे को तकलीफ हुई कि यार इतने संसाधन होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर एक आम गरीब आदमी इतना मजबूर है कि वो सीवर के अंदर जाने के लिए तैयार है और सीवर के अंदर जा रहा है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, अगर सरकार चाहे, सरकार की नीयत ठीक हो तो किसी भी व्यक्ति को सीवर में जाने की जरूरत ना हो। इतनी बातें होने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ यार नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर हमें हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो हमें खुद मैदान में आना पड़ेगा। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने अपना मन बनाया और ये सोचा कि मैं इस स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले मैं आगे आऊंगा। तो ये थे सुरेंद्र बोरिया। इनका साफ तौर से कहना था कि जो पिछले मेयर बने उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए, लगातार हिसार की दुर्दशा हो रही है, तो ऐसे में काफी सुधार की जरूरत है। इनका यही कहना था कि जो लगातार सुधार न होने से हिसार के लोग भी परेशान है। प्रवीण कुमार, हिसार।